आज तक कोई सियासतदान ऐसा नहीं है कि जो आके मुंह पे आंखों में आंखें डाल के नरेंद्र मोदी को कह सके कि ये हमारा खुला दुश्मन है। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाइना में बहुत ही इग्नोर किया। कि नरेंद्र मोदी ने जो हाथ नहीं मिलाया, स्माइल नहीं पास की। अभी तो पार्ट 2 भी आ गया है। शहबाज शरीफ को लगा कि आज कुछ न कुछ टिप जरूर मिल जाएगी, मगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को देखा तक नहीं। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी। ये वक्त आ गया है कि हम अपने ख्वाबों में जीने के बजाय सच्चाई का सामना करें। जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें सबकी कितनी रिस्पेक्ट है फॉर पाकिस्तान। अगर इसे ही रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे पीएम को ऐसी रिस्पेक्ट तो नहीं चाहिए भैया। रशिया से भी इग्नोर, चाइना से भी इग्नोर। हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा। अब इसी तस्वीर को दिखाकर शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों को बताएंगे कि पुतिन ने मुझे 10 S-400 देने का वादा कर दिया है। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है। ऐसे देखने वाले इस बात पे हंसेंगे, वह मुझे भी अंदर से हंसी आ रही है कि जंग हुई है ना, जंग के बाद बदला लेने का उनको मौका ही नहीं मिला। हमें कोई 10 साल चपेड़े मारता रहे, थप्पड़ मारता रहे और एक दिन हमारे से प्यार से बात कर ले तो हम उसके 10 सालों को भूल जाते हैं। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है। पाकिस्तान और मुसलमान को जब जोड़ दिया जाता है तो आप इस्लाम को नुकसान करते हैं। इसमें व्हाइट हाउस में हलचल हो गई और आज की तारीख में ट्रंप ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहा है। 2 दिन के भारी बेइज्जती होने के बाद भी शहबाज शरीफ टिके हुए हैं चाइना में और शी जिनपिंग से बोल रहे हैं कि ये छोटा मोटा बेइज्जती करके आप हमको नहीं भगा सकते हैं, हम बड़ा ढीठ किस्म के आदमी हैं, ये मेरे लिए कुछ भी मायने नहीं रखता है। आखिर हम पाकिस्तान के पीएम हैं भाई, और हम जो टोली लेकर आए हैं आपसे मांगने के लिए वो बिना लिए हुए तो जाएंगे ही नहीं। अब ये वाला बात कुछ पढ़े लिखे पाकिस्तान के जो लोग हैं, समझदार लोग हैं, उनको अच्छा नहीं लग रहा है भाई। उन्हें लग रहा है कि भाई हमारे पीएम की जगहसाई हो रही है, लेकिन जो उनके कैटेगरी के लोग हैं वो प्राउड महसूस कर रहे हैं। और आप जो फुटेज देखिए ना, जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें सबकी कितनी रिस्पेक्ट है फॉर पाकिस्तान और हमारे प्राइम मिनिस्टर की, और बड़े एक मुस्कुराते हुए और बड़े एक अच्छे माहौल में जो है ना नजर आ रहा है। हमने भी देखा कि चाइना में पाकिस्तानी पीएम का क्या रिस्पेक्ट था। अगर इसे ही रिस्पेक्ट करते हैं तो हमारे पीएम को ऐसी रिस्पेक्ट तो नहीं चाहिए भैया। इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को चाइना में बहुत ही इग्नोर किया और एक इसके हवाले से फोटो भी सामने आ रही है। ये तो रिस्पेक्ट का पार्ट 1 वाला वीडियो था, अभी तो पार्ट 2 भी आ गया है। सीओ बैठक में ग्रुप फोटोग्राफी के दौरान शहबाज शरीफ को 2 बड़े लोग दिखे। बड़े लोगों को देखकर शहबाज शरीफ को लगा कि आज कुछ न कुछ टिप जरूर मिल जाएगी। शहबाज शरीफ रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए पागल दिखे। उनके चेहरे पर वही टिपिकल भीख मांगने वाली पाकिस्तानी स्माइल थी। शहबाज शरीफ ने जैसे ही पुतिन और शी जिनपिंग को आते देखा तो वो पीछे की लाइन से दौड़कर आगे आ गए ताकि बड़े लोगों को हाथ लगा पाए, उनका ध्यान खींच पाए। मगर चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने शहबाज शरीफ को देखा तक नहीं, वो आगे बढ़ गए। ये हर जगह पॉलिश शुरू कर देता है और देखें उसको लिफ्ट ही नहीं कराई किसी। हमारी तकदीर है या हमारे हुक्मरानों की कोताहियों का नतीजा। अब एक तमाचा खाने के बाद शहबाज शरीफ ने कम से कम पुतिन से हाथ मिलाने के लिए अपनी जान की बाजी लगा दी। इतना तो करना ही पड़ता क्योंकि पाकिस्तान जाकर ये भी तो बताना है कि एससीओ बैठक में क्या झंडे गाड़ कर आए हैं। ऐसे में शहबाज शरीफ आवाज मारकर पुतिन के आगे कूद पड़े, उनसे हाथ मिलाकर ही माने। अब इसी तस्वीर को दिखाकर शहबाज शरीफ पाकिस्तानियों को बताएंगे कि पुतिन ने मुझे 10 S-400 देने का वादा कर दिया है। पूरे इंडिया में इसका मजाक उड़ाया जा रहा है, ये हर जगह शर्मिंदा करवाता है कौम को। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर करने के बाद रशिया के प्रेसिडेंट ने भी पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर को इग्नोर किया है। साथ ही साथ चाइना ने भी ज्यादा भाव पाकिस्तान को नहीं दिया। और जंग हुई है ना, जंग के बाद बदला लेने का उनको मौका ही नहीं मिला। बेहतरीन तो इन्होंने यही कोशिश की है कि पाकिस्तान को टारगेट किया जाए। पानी फैलाया, पानी नहीं कंट्रोल है उसका, अब अपने ऊपर भी आया हुआ है, दूसरों के ऊपर आया हुआ है। अब बहाने ढूंढ रहे हैं, अब टेररिज्म खुद है, हमें कह रहे हैं अब। और जो जंग है, जंग में हारे हैं ये लोग सबके सामने। इंटरनेशनल वार हुई है ये, तो कहते हैं हम जीते हैं। जीते कहाँ से है, उनका जहाज गिरा है। ये जहाज वाला लॉलीपॉप पाकिस्तानी कुछ दिन और चूसेंगे। तो फिर उसके बाद जब हार गए तो फिर उन्होंने यही करना है कि हमने हाथ ही मिलाना, मुसलमान लोग ऐसे हैं तो ऐसे हैं। देखा जाए ना तो इस्लाम में सारी चीजें पाक है, नापाक उनकी चीज है। जो इन्होंने ये किया कि नरेंद्र मोदी ने जो हाथ नहीं मिलाया, स्माइल नहीं पास की। जो यहाँ पे जितने भी बाहर के से आते हैं उनको ये पता है कि पाकिस्तान किस तरह का सलूक करता है, और पाकिस्तान बहुत अच्छा सलूक करता है। जो यहाँ पे आता है उन्हें पता लगता है कि मुसलमान ममालिक है और ये दहशतगर्द नहीं है। देखिए, पहली बात ये है कि इंडिया को जो वहाँ पे इम्पोर्टेंस मिल रही है या टेंशन मिल रही है ना, वो पुतिन की वजह से मिल रही है। भाई फिर कर देना आपने पाकिस्तानी मदरसे वाली बात। भाई भारत ने ये मुकाम अपने दम पे हासिल किया है। पुतिन जो है वो, क्योंकि जाहिर बात है इंडिया ने आंखें दिखाई हैं अमेरिका को, और पुतिन जो है वो बिल्कुल इंडिया के साथ हो गया। तो इंडिया ने नो डाउट के नरेंद्र मोदी की अब तीसरी टर्म है, उसको 12 साल का उसका एज अ प्राइम मिनिस्टरशिप एक्सपीरियंस है, और सारे हेड ऑफ द स्टेट्स जितने भी है वो उनको वेल नोन, उन्हें ऑलरेडी जानते हैं पिछले 10 सालों से।
से, और उन्होंने तकरीबन दुनिया का कोई मुल्क नहीं छोड़ा होगा जहाँ पे ट्रेड का या डिफेंस का या ये कह लें कि कल्चरल कोऑपरेशन के लिए उन्होंने काम जो है वो नहीं किया होगा। SCO में शहबाज शरीफ साहब और इंडियन प्राइम मिनिस्टर को मिलना चाहिए था, प्रॉपर कोई सेशन होना चाहिए था, या फिर दोनों इस वजह से नहीं मिले कि शहबाज शरीफ साहब से मोदी साहब ये ना पूछ ले हाँ भाई कौन से 6 त्यारे आपने करा दिए, या फिर मोदी साहब से शहबाज शरीफ साहब ये ना पूछ ले कि हाँ भाई कौन से आपने हमारी जो आप कहते हैं कि बेसिस 10 बेसिस 20 बेसिस तबाह कर दी थी जंग के दौरान, वो कौन सी बेसिस तबाह कर दी। कहीं ये तो नहीं था आपस में कि यार मेरे से ये ना पूछ लिया जाए कि 6 त्यारे कौन से कराए आप। भाई हमने तो 6 त्यारे बहुत बाद में क्लेम किए हैं। अच्छा, उन्होंने तो साथ ही वो कह रहे थे कि भाई हमने तो बड़ी लेट क्लेम किए हैं। इंटरनेशनल मीडिया ने पहले क्लेम कर दिए थे कि पाकिस्तान ने इंडिया के 6 त्यारे गिराए हैं। ट्रंप कहता नजर आ रहा है। ट्रंप के बारे में तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, मैं तो उन्हें ये कहता हूँ कि वो तो आजकल पाकिस्तान के सफीर हैं। ठीक है, वो व्हाइट हाउस में बैठे पाकिस्तान के सफीर लग गए हैं। अच्छा, और इंटरनेशनल अब देखे ना भाई, इंडियन मीडिया और पाकिस्तान मीडिया, ठीक है, इनमें एक फर्क है। वैसे देखने वाले इस बात पे हंसेंगे, वह मुझे भी अंदर से हंसी आ रही है कि भाई पाकिस्तान के सफीर यानी पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ट्रंप। कोई मतलब थोड़ा साहब अकल इंसान इस प्रोग्राम को देख रहा होगा, वो कहेगा यार ये कैसी बच्चों वाली बात कर रहे हैं। मतलब ये वक्त आ गया है कि हम अपने ख्वाबों में जीने के बजाय सच्चाई का सामना करें। अगर हम अब भी नहीं जागेंगे तो कब जागेंगे? ये वही ट्रंप है जो कि कुछ टाइम पहले तक ये वही अमेरिका है पाकिस्तान की बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस पे पाबंदी लगाना चाहता था। पाकिस्तान को बकायदा तौर पे कहा गया कि यहाँ पे टेररिस्ट को प्रमोट करने वाली ऑर्गेनाइजेशंस हैं, इसकी वजह से बहुत सी चीजों पे पाबंदी लगी, हमें FATF की ग्रे लिस्ट में भी डाला गया। ये चीजें हमारी शायद पाकिस्तानियों की याददाश्त थोड़ी कमजोर है, हमें कोई 10 साल चपेड़े मारता रहे, थप्पड़ मारता रहे और एक दिन हमारे से प्यार से बात कर ले तो हम उसके 10 सालों को भूल जाते हैं। भाई ये सारा मसला जो है ना आटा और रोटी के जुगाड़ का है, वो कहीं से भी मिले कैसे भी मिले आपके PM को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे दिल में हिंदुस्तान बस जाता है, फिर भी वो हिंदू है, फिर भी वो बुरे हैं। मैं तो कहता हूँ ऐसे मुसलमानों से जैसे तुम लोग हो, ये हिंदू लाख गुना बेहतर है भैया। रियल ह्यूमन जो है वो भारत है। भारत ने हमेशा दोस्ती दिखाई है। अब अगर तुम दुश्मनी भारत के साथ करोगे, भारत में घुस के निहत्ते लोगों को मारोगे, उनको बर्बाद करोगे, सिंदूर उजाड़ोगे, बहनों की बच्चों को जो है यतीम बनाओगे, तो कैसे भारत तुम्हारे फ्लोर में तुम्हारे घर में आके तुम्हारी हेल्प कर सकता है? इसको इंसानियत बोलते हैं। इंसानियत सीखो, सीखो इनसे इंसानियत, भारत के लोगों से इंसानियत सीखो। मगर जिस तरह से इंडियन मीडिया दिखा रहा है कि रशिया से भी इग्नोर, चाइना से भी इग्नोर, कैसे पहले झूठ बोल रहे थे, इससे तो झूठ ही दिखाएगा ना। जारी बात है, यहाँ पर कोई इंडिया का मैंने खुद वीडियो देखी थी कि एक पर्सन आया था, उसने आगे कहा कि मैं इंडिया से हूँ, उसे इतनी अच्छी मेहमान नवाजी की, फ्री में उसे खाना खिलाया गया। उनके वहाँ के लोगों से पूछे तो वो तो पाकिस्तान के हक में बोलते हैं। पाकिस्तान के लोग फ्री में खाना खिलाते हैं, क्या आप मानते हैं इसे? पाकिस्तान ही मुसलमान नहीं है सिर्फ, पाकिस्तानियत अलग है और मुसलमानियत अलग है। मुसलमान दुनिया के हर कोने में मौजूद है, ठीक हो गया है। तो मुसलमान कुछ और है, पाकिस्तान कुछ और है। अब पाकिस्तान और मुसलमान को जब जोड़ दिया जाता है तो आप इस्लाम को नुकसान करते हैं। इसमें जो कश्मीर के अंदर अटैक हुआ, जिसका मलबा इंडिया ने पाकिस्तान पर डाला कि पाकिस्तान ने करवाया कश्मीर के अंदर अटैक, उसको कंडेम किया है और सीधा इशारा किया जा रहा था प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की तरफ से प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ पर, पाकिस्तान पर, कि इन्होंने करवाया है। कश्मीर तो है ही पाकिस्तान का इलाका, पहली बात तो ये है, और उन्होंने उसके ऊपर डाका मारा हुआ है, ये भी सबको पता है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि हम अपने इलाके पे क्यों इस तरह की हरकतें करेंगे जब हमारे मुसलमान खुद ही वहाँ बेचारे फिसे हुए हैं, उनको तो छुटवाने की कोशिश कर रहे हैं। वो कश्मीर हमारा, हम कहते हैं कश्मीर हमारा के पास आप लोग जाओ ना, कश्मीरी हमेशा कहते हैं हम पाकिस्तान के नारे लगा रहे होते हैं। कश्मीर पाकिस्तान नहीं बनेगा। पाकिस्तान वाली साइड में या इंडिया के पास जो हिस्सा है कश्मीर का, उधर कश्मीर भी पाकिस्तान के नारे लगा रहा होता है। वो रोज ये देखते हैं कि आज पाकिस्तानी आके हमें आजाद करवाएंगे। आज तक कोई सियासतदान ऐसा नहीं है कि जो आके मुंह पे आंखों में आंखें डाल के नरेंद्र मोदी को कह सके कि ये हमारा खुला दुश्मन है या इन्होंने हमारा कश्मीर लिया हुआ है। सारे सामने से तो कहते रहते हैं, लेकिन अंदर से उनके साथ जाके यानी इन्होंने डाली होती है, हमारी दावतें वगैरह सारी हो रही होती हैं। अरे पाकिस्तान के लोगों, भारत ने न सिर्फ अफगानिस्तान के लिए बल्कि तुम्हारे पाकिस्तान के लिए कितनी बार हेल्प की है भारत ने। मसला यह है कि तुम लोग दुश्मनी में इतना गिर चुके हो कि तुम लोग इंसानियत को भूल गए हो। चाइना ईमानदारी के साथ पाकिस्तान के साथ रहे, लेकिन उनके लिए इंडिया भी तो इम्पोर्टेंट है, इकोनॉमी की वॉर है ना, वही 2 कश्तियों का सवाल बना हुआ है। तो अगर वो इनके साथ अपने बहुत ज्यादा ताल्लुकात अच्छे कर ले जिस तरह पहले थे, तो वो बहुत अच्छे से जवाब दे सकते हैं इंडिया को। जब इन्होंने पहले पानी का मसला हुआ था तब चाइना ने भी पाकिस्तान का बहुत साथ दिया था। इन्होंने पाकिस्तान का पानी बंद करने की तब भी कोशिश की थी, तब चाइना ने साथ दिया था, फिर इंडिया ने पाकिस्तान के लिए पानी खोला था। लेकिन अब अगर ये पाकिस्तान का साथ सही दिल से देना चाहें तो दे सकते हैं और ये इंडिया को बहुत अच्छा जवाब भी दे सकते हैं। दुनिया इस बात की गवाह है कि भारत ने कभी किसी के खिलाफ कोई साजिश नहीं की, किसी के साथ कोई जुल्म नहीं किया, लेकिन भारत के साथ दुनिया ने बहुत जुल्म किया है। तारीख उठा के अगर आप देखेंगे तो सबसे पहले तारीख में अफगानिस्तान का भी नाम आता है कि अफगानिस्तान के पुराने पुरकशों के कैसे बोलते हैं हिंदी में, कि उन्होंने भी अफगानिस्तान के साथ भारत के साथ बड़ी लड़ाइयां जो है लड़ी है। लेकिन भारत ने हमेशा जो है इंसानियत दिखाई है, भारत ने हमेशा हेल्प की है, भारत ने हमेशा अपना निवाला बांटा है सारे देशों के साथ। क्योंकि अमेरिका मिलिट्री फर्स्ट है, रशिया सेकंड आता है। अगर आपने लेटेस्ट
लेटेस्ट रिपोर्ट इस साल की पड़ी है जो मार्च अप्रैल में आई थी। तीसरा चाइना आता है, चौथा हिंदुस्तान आता है। तो भारत और चाइना इकोनॉमिकली, अगर आप पीपीपी इंडेक्स की बात करें तो उसमें चाइना फर्स्ट है, इंडिया सेकंड है, अमेरिका थर्ड है। नहीं, आप मिलिट्री में भी कह रहे हैं कि ये चारों है सबसे आगे, और आप कह रहे हैं इकोनॉमी में तो पता ही है, तो मिलिट्री में तो पाकिस्तान वाले कहते हैं नंबर 1 है, क्योंकि हमारी आर्मी दुनिया की नंबर 1 आर्मी है। वो तो खाब लेते हैं, वो तो बहुत अच्छे डिज्नीलैंड में रहते हैं। कहाँ से नंबर 1 हो गया? नंबर 1 नहीं बोला जाता, नंबर 1 ही तो बोला जाता है हर चीज में, नंबर 1। वो तो देखिए, दहशतगर्दी में नंबर 1 है, नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। टेररिज्म फैलाने में नंबर 1 है, नंबर मिलना चाहिए। भुखमरी अपने लोगों को देने के लिए नंबर 1 है, मिलना चाहिए। सबसे ज्यादा उन्होंने मिलिट्री टेक ओवर्स पाकिस्तान में हुए, शायद किसी और कंट्री में नहीं होंगे। जितनी तख्ता पलट हुआ है उसमें भी उनको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। झूठ बोलने का, अपने लोगों को नौकरियां ना देने का। अब एक IBM ऐसी थी, उसने भी कह दिया कि हम जा रहे हैं आपका पाकिस्तान छोड़ के। कौन सी मल्टीनेशनल कंपनी ना आने के लिए उनको उसमें नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। अगर हम बात करें, एक विजुअल हमें देखने को मिला कि चाइना के हेड ऑफ स्टेट, इंडिया के हेड ऑफ स्टेट और रशिया के हेड ऑफ स्टेट, इन तीनों की एक ऐसी फोटो है, ग्रुप फोटो कह सकते हैं, ये एक ही फ्रेम में तीनों नजर आए। उस फ्रेम को देखकर, उस फोटो को देखकर अमेरिका यानी ट्रंप पर क्या असर पड़ेगा? भाई असर तो ऐसा पड़ा है ना कि तड़प रहा है ट्रंप मोदी जी से बात करने के लिए कि मोदी जी मेरा फोन उठा लीजिए भाई, मैं सॉरी बोल दूंगा कि मुझसे गलती हो गई भाई, बहुत बड़ी गलती थी। लेकिन मोदी जी ऐसे हैं कि भाई फोन ही नहीं उठा रहे हैं ट्रंप का। व्हाइट हाउस में हलचल हो गई और आज की तारीख में ट्रंप ऐसे ऐसे कमेंट्स कर रहा है, मैं आपको सुनाऊंगा, आप हैरान रह जाएंगे कि यार ये बंदा है प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स। लेकिन CNN ने वो दिखाया है जो अमेरिका में हो रहा है इस वक्त। न्यूज नेटवर्क कहता है वेस्टर्न ऑर्डर को चैलेंज कर रहा है शी जिनपिंग। वो कह रहे हैं कि यार सॉवरेनिटी पे सौदा नहीं हो सकता, आप हमें झुका नहीं सकते। और वो ऑर्डर जो है वो अमेरिका के सामने खड़ा हो गया है कि यार अब तुम्हारी गुंडागर्दी नहीं चलेगी। अजीब सी हरकतें करने लगा डोनाल्ड ट्रंप, और डोनाल्ड ट्रंप ने फिर से ट्रूथ सोशल पे एक बम फोड़ दिया। कि तुम सब मिलके अमेरिका के खिलाफ साजिश कर रहे हो। बहुत टच कर गई है इसको ये बात कि चाइना परेड कर रहा है और वहां पे पूरे वर्ल्ड लीडर्स इकट्ठा हो गए और सब हंस खेल रहे हैं। UN सिक्योरिटी काउंसिल के सैंक्शंस तुम क्यों नहीं लगवा रहे रशिया के ऊपर? क्यों? क्योंकि रशिया परमानेंट मेंबर है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का, चाइना परमानेंट मेंबर है, वो लगने नहीं देगा। तुम सर के बल खड़े हो जाओ, लगने नहीं देगा। इसलिए ऑटोमोबाइल कंपोनेंट्स के, घर की छोटी मोटी चीजों के जब दाम बढ़ेंगे ना, जब अमेरिकन आएंगे सोशल मीडिया पे, सड़क पे, तब मन चाहेगा भारत से बात करने का। डोंट वरी, वी आर वेटिंग फॉर यू, यू टेक योर टाइम। मेजर साहब, हम भारतवासियों के पास ना बहुत पेशेंस है, बहुत टाइम भी है। बौखला तो ट्रंप रहा है और अब तो और मजा आ रहा है ट्रंप के तड़प देख करके। ये हिस्ट्री में फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ है कि US तड़प रहा है भारत से बात करने के लिए, और पाकिस्तानी तो खामखा खुश हो जा रहे हैं। पाकिस्तान वाले को तो फर्क ही नहीं पड़ता है, उनके बेइज्जती में भी उनको इज्जत नजर आती है। उनके PM को इतना बेइज्जती हुआ, भागे भागे फिर रहे थे, लेकिन पाकिस्तान के लोग फिर भी प्राउड महसूस कर रहे थे। भैया हमें उसे क्या मतलब, आप प्राउड महसूस करो आपके PM। दोस्तों, आपका क्या ओपिनियन है ओवरऑल वीडियो पे जरूर बताइएगा, और इन पाकिस्तानियों के लिए आपका क्या नसीहत है वो भी दे दीजिएगा। दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो मिलते हैं फिर से एक न्यू रिएक्शन वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार, राम राम, जय हिंद।